नमस्कार दोस्तों मेरा नाम नरेंद्र विक्रम शाह है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं केतु ग्रह के बारे में। दोस्तों केतु ग्रह के क्या चिन्ह हैं, क्या उनके कार्य हैं और किन किन चीज़ों से उनका संबंध है, इसके हम बड़े विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों चर्चा को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों प्रोग्राम को शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम चर्चा कर रहे हैं केतु ग्रह के बारे में। दोस्तों केतु और राहु एक ही असुर के शरीर के दो हिस्से हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था तो एक असुर यानी सौरभानु जो अमृत की चाह में देवताओं की कतार में जाके बैठ गया था, और जब विष्णु भगवान ने उसे पहचान लिया था तो अपने सुदर्शन चक्र से उसका सर काट दिया था। लेकिन अमृत पीने के कारण वो मरा नहीं, वो जीवित रहा। जो सर था वो राहु बना और जो केतु था यानी धड़ था वो केतु बना। तो दोस्तों इस तरह से केतु का जन्म हुआ है कि केतु ग्रह का स्वभाव कैसा है। दोस्तों केतु ग्रह का जो स्वभाव है वो थोड़ा पापी और दुष्ट टाइप का स्वभाव है, और ये ग्रह अचानक आदमी को वैराग्य भी उत्पन्न कर देता है। इसकी दो पर्सनालिटी हैं, एक उतनी अच्छी है और एक उतनी ही बुरी है। तो इसको हम भला भी कह सकते हैं और बुरा भी कह सकते हैं। ज़्यादातर इसका जो स्वभाव है ये थोड़ा जल्दबाज टाइप का है, उतावला है और क्रोधी है और जल्दी एक्शन करने वाला ग्रह है। दोस्तों इसका अगला सवाल पढ़ते हैं, इसका लिंग कौन सा है। दोस्तों इसका वैसे लिंग पुरुष लिंग माना गया है। दोस्तों इसका अगला सवाल पढ़ते हैं, इसकी दिशा कौन सी है। दोस्तों इसकी जो दिशा है वो है दक्षिण दिशा और आपका पश्चिम दिशा। अगला सवाल, इसके जानवर कौन कौन से हैं। इसके जानवर वैसे तो जितने भी चित्त कवरे जानवर हैं यानी कि जिनके दो दो रंग आते हैं वो सब केतु के उसमें आते हैं। जैसे आपका तेंदुआ हो गया, आपका जिसमें भी बिद्दू टाइप के हो गया, बिल्ली हो गई, आपके कुत्ते हो गए, जितने भी हैं। और दूसरा जितने भी जानवर अंधेरे में देख सकते हैं वो सब केतु के उसमें आते हैं। अब देखो आप इससे भी देखो, आप जिसके विशेष जानवर है वो कुत्ता है और आपका बिल्ली है। आप देखो कुत्ते से क्या अनुमान लगाते हैं। कुत्ता कहते हैं कि इससे वफादार कोई नहीं होता, ये हमेशा साथ रहता है, साथ कभी नहीं छोड़ता। और दूसरा बिल्ली कैसी होती है, बिल्ली बिल्कुल अचानक ही घात करती है, इसे कोई भाप नहीं सकता है। और दूसरा बिल्ली की खासियत होती है वो अंधेरे में बहुत साफ देख सकती है। ऐसे ही ये लोग होते हैं, जितना इनके जीवन में कष्ट आता है ये उतना ही सत्य को जानने में लग जाते हैं। और दोस्तों अगर थोड़ा पढ़ता हूँ इसके धातु कौन सी है। इसकी धातु है अष्ट धातु। इसकी अवस्था कौन सी है। इसकी अवस्था बताई कि वृद्ध अवस्था यानी कि बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा। जो इसकी अगली सवाल है, इसका कौन सा घास है, यानी कि ये जो कुशा होता है ना, कुशा घास उसे जोड़ा गया है। जितने भी शुभ कर्म होते हैं उसमें कुशा का प्रयोग किया जाता है। तो इससे भी अनुमान लगा सकते हैं केतु एक शुभ ग्रह भी है। कि इसकी उच्च की राशि कौन सी है। इसकी उच्च की राशि दो राशियाँ मानी जाती है, एक वृश्चिक राशि, एक धनु राशि। वृश्चिक राशि क्यों, इसमें मंगल है, और धनु राशि क्यों, इसमें गुरु है। तो इसके अंदर मंगल के वाले गुण भी हैं, क्योंकि मंगल की तरह इसमें ऊर्जा और वेग है, आवेश मान सकते हैं। लेकिन इसके अंदर गुरु के तुल्य गुण भी है और ज्ञान भी है। तो ये गुरु के समान भी माना जाता है। इसलिए जब भी केतु धनु राशि यानी गुरु की राशि में आता है या मंगल की राशि में आता है तो इसको उच्च का माना जाता है। इसकी नीच की राशि कौन सी है। इसकी नीच की राशि है वृष राशि और आपकी मिथुन राशि। अब वृष राशि क्यों, भोग का केतु से क्या संबंध है। केतु जुड़ा हुआ है हमारे ध्यान योग से, हमारी सिद्धि से। कहते हैं कि केतु को मोक्ष का कारक बताया जाता है, इसलिए जब भी केतु वृष राशि में आता है तो वो नीच का माना जाता है। दूसरा मिथुन राशि में भी, वो व्यापार की राशि है, बुद्धि की राशि है। केतु के पास बुद्धि नहीं है, क्योंकि केतु के पास सर ही नहीं है। वो जो कुछ भी करता अपने सिक्स सेंस से करता, उसके पास दिल है, वो पूरा अनुमान लगाता है। इस चर्चा में आगे करेंगे। अब बात करता अगला सवाल, इसके मित्र ग्रह कौन कौन से हैं। इसके मित्र हो गया आपका शनि हो गया, आपका राहु हो गया, आपका बुध हो गया, ये इसके मित्र ग्रह में आते हैं। और इसकी शत्रु है आपका चंद्रमा और सूर्य इसके शत्रु में आते हैं, और सम में इसका गुरु आता है। इसके अगला सवाल है कि इसका परिवार से किससे संबंध है। वैसे केतु को पुत्र का कारक माना जाता है, और दूसरा इसका मामा से भी इसका संबंध देखा जाता है। अगला सवाल कि केतु की माँ दशा कितने वर्ष की है। दोस्तों थोड़ा अंधेरा भी होने वाला है तो जल्दी करता हूँ मैं। हाँ, जो इसकी माँ दशा है वो 7 वर्ष बताई गई है। अब जो इसकी खासियत है, जब भी केतु की माँ दशा शुरू होती है तो जातक के जीवन में उथल पुथल शुरू हो जाती है। अचानक ऐसी घटना होनी शुरू हो जाती है कि आदमी सोच ही नहीं सकता,
समझ ही नहीं सकता। वो क्यों? क्योंकि केतु के पास शरीर नहीं है, तो वो उसके कार्य भी ऐसे ही हैं। जातक के जीवन में ऐसे झटके देता है कि उसकी सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। और दूसरा ये भी है कि जब भी केतु की दशा शुरू होती है तो उसके जो शत्रु ग्रह हैं, जैसे आपका सूर्य हो गया, चंद्र हो गया, तो ऐसे ऐसे कि इनकी स्टार्ट होती है, इसलिए इसको कष्ट आता है। और आखिरी में केतु सुख देता है। और राहु का क्या है, जब राहु की दशा शुरू होती है तो उसकी मित्र की दशा साथ में आती है। जैसे आपका शनि आ गया है, शुक्र आ रहा है, बुध आ रहा है, और आखिरी में क्या बोलते हैं, आपका शत्रु की दशा आती है। इसलिए जब भी राहु आएगा वो शुरू में सुख देगा और आखिरी में दुख देगा। और केतु जब भी आएगा, जब भी उसकी दशा आती है, शुरू में आपको वो दुख देगा और आखिरी में सुख दे देता है। अगला सवाल, इसका रत्न कौन सा है? इसका रत्न बताया गया लसूनिया यानी कैट आइज। इसका अगला सवाल, इसका अंक कौन सा है? इसका अंक है 7 नंबर। इसका अगला सवाल, इसके देवता कौन है? इसके देवता है गणेश भगवान। और हमारे जो चित्रगुप्त है ना, इसके आदि देवता माने जाते हैं। अब गणेश भगवान जी क्या है? गणेश भगवान जी को बताया गया है ज्ञान के, धन के और सिद्धि के दाता। ये अचानक ही फल देते हैं। अब दूसरा जो विशेष है वह है चित्रगुप्त। चित्रगुप्त मतलब क्या होता है? इसको माना जाता है कि जो हमारे कर्मों का हिसाब किताब रखता है उसे चित्रगुप्त कहते हैं। जो चित्रगुप्त हमारे शरीर में ही है, क्योंकि केतु का संबंध होता है हमारे पुनर्जन्म से। जो राहु है उसका संबंध है हमारे भविष्य से, और केतु का संबंध है हमारे पास्ट से यानी हमारे भूतकाल से। दोस्तों, कई जन्मों का जो हिसाब किताब है, कई जन्मों के जो पाप पुण्य है, वो सब चित्रगुप्त रखता है। यानी कि चित्रगुप्त मतलब हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में वो सारे पाप पुण्य स्टोर होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लो हम कहीं बैठे हुए हैं और अचानक हमें कोई बचपन की बात याद आ गई कि फलानी जगह हम गिरे थे या फलानी जगह में सब कुछ ऐसा हुआ था, अचानक याद आ जाती है। क्यों? वो केतु करता है। ऐसा ही केतु सपनों में देखा, नोट करना, हमें कभी ऐसी जगह दिखेगी, ऐसे लोग दिखेंगे जिसको हम जानते ही नहीं, तो ये केतु करता है। वही कर्म है जो हमें दिख रहा है, जो अचानक हमें महसूस हो रहा है, वो हमारे पिछले जन्म का कर्म है। तो केतु क्या करता है, हमारे पिछले जन्मों के कर्म से जोड़ता है। और जो हमारे शरीर में जो भी हम गलत करते हैं, सही करते हैं, वो सब स्टोर हो रहा है, वो जमा हो रहा है, वो कहीं नहीं जाता है। वो चित्रगुप्त हमारे अंदर ही है, वो सारा हिसाब किताब हमारे ही अंदर है। वो हमारी आत्मा से जुड़ा होता है, जो हमारे साथ ही रहता है। वो हमें घटना पर घटना में महसूस होते रहता है। तो केतु क्या करता है कि हमें ध्यान योग के मार्ग से यानी कुंडली शक्ति के मार्ग से, वैराग्य के मार्ग से हमें सत्य जानने की क्षमता देता है। एक केतु ही ऐसा ग्रह है पूरे 9 ग्रहों में जो मोक्ष दिला सकता है। गुरु सिर्फ धर्म सिखाता है, मोक्ष सिर्फ हमारा केतु देता है। देखो, जब राहु की दशा आती है तो इंसान मैंने कहा ना, शुरू में सुख देगा राहु और बाद में दुख देता है। यानी कि वो आदमी को दुख दे के धर्म की ओर भेजता है, हरि की ओर भेजता है। सिर्फ वो आध्यात्मिक कराता है, लेकिन आध्यात्मिक से यानी धर्म से मुक्ति यानी मोक्ष सिर्फ केतु दिलाता है। केतु का रंग कैसा है? इसका रंग वैसे मटियाला बताते हैं, काला भूरा मिक्स रंग बताते हैं इसका। अगला सवाल, केतु को क्या माना गया है? केतु को माना गया है पूंछ। ठीक है, ये शाम की जो पूंछ होती है वो केतु से जोड़ी जाती है। केतु क्या करता है, पूंछा करती है, बांधती है। तो क्या करता है, क्या बोलते हैं, केतु बंधन में रखता है। जब केतु खराब होगा ना, वो किसी ना किसी बंधन में फंसा रहेगा, जकड़ा रहेगा। ठीक है, और जिसका केतु अच्छा होता है वो बंधन से मुक्त हो जाता है, वो ज्ञान को जान जाता है, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो वही इससे पूंछ से आप ये अनुमान लगा सकते हैं। अगला सवाल दोस्तों ये है कि केतु के नक्षत्र कौन कौन से हैं? केतु का नक्षत्र है अश्वनी, मघा और मूल, ये इसके नक्षत्र हैं। अगला सवाल यह है कि केतु एक राशि में कितने दिन रहता है? केतु एक राशि में 18 महीने रहता है। दोस्तों, इसका अगला सवाल यह है कि केतु की दृष्टि कितनी है? दोस्तों, कुछ लोग मानते हैं कि केतु की दृष्टि 5, 7, 9 है। असल में दोस्तों, जब केतु का सर ही नहीं है तो उसकी दृष्टि कैसे हो सकती है? इसलिए केतु की कोई दृष्टि नहीं होती है। दोस्तों, इसका अगला सवाल यह है कि केतु का हमारे शरीर के किस किस अंग पे अधिकार है? दोस्तों, हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है और लगता है कि अभी रोकना पड़ेगा। घर जाके आधा बनाता हूँ। तो दोस्तों, अब घर में मिलते हैं आपसे। दोस्तों, बारिश पड़ने के कारण मुझे वहाँ से भागना पड़ा, तो इसलिए अब यहाँ पे आगे। दोस्तों, अगला सवाल यह है कि केतु का हमारे शरीर के किस किस अंग पे अधिकार होता है? वो होता है रीढ़ की हड्डी पे, टखनों पे, पंजों पे, कान पे, दूसरा कमर पे, पेट पे, आंतड़ियों पे। दूसरा, केतु का कार्य ये होता है ऋण,
मुकदमा, चोट, कारावास और पिता का भाग्य, ये भी केतु से देखा जाता है। दोस्तों, केतु का वाहन होता है कबूतर। केतु का गोत्र है जैमिनी और जाति मान जाती है शूद्र मलेच्छ जाति, इसकी मानी जाती है। केतु किसका कारक होता है? केतु ध्वजा का कारक होता है, जिसे बोलते हैं पताका, क्योंकि केतु का संबंध ऊंचाई से भी है। जितनी ऊंची ऊंची चीज़ें हैं वहाँ से केतु का संबंध होता है। और ध्वजा का मतलब क्या होता है? यानी कि विजय की ध्वजा। जितने भी देवी देवता हैं इनकी अपनी एक ध्वजा है, अपना एक चिन्ह है। ध्वजा उन्हीं की लहराती है जिनमें शक्ति होती है, जो जीतना जानते हैं, जो विजय प्राप्त करना जानते हैं। तो केतु क्या करता है? केतु अचानक ही परिवर्तन लेके आता है। और कुंडली में अगर केतु अच्छा हो तो जातक हार नहीं सकता है। किसी परिस्थिति में उस शत्रु पे विजय प्राप्त करेगा ही करेगा। चाहे अंदर के शत्रु हो, हमारे बुराइयाँ हो, उनको हरा देगा, चाहे बाहर के शत्रु हो, उनको भी हरा सकता है। तो आप इस विजय पताका से ये अनुमान लगा सकते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, केतु को कौन सा ग्रह माना जाता है? दोस्तों, केतु को छाया ग्रह माना जाता है और ये हमेशा कुंडली में हमेशा उल्टा चलता है, ये भी हमेशा वक्र ही रहता है। लाल किताब में केतु को दरवेश माना गया है, यानी पिछले जन्मों का, यानी कि पुनर्जन्म का संबंधों का कारक। इस लोक से परलोक के संबंध का कारक भी केतु को माना जाता है। हमारे पिछले जन्म में जो इच्छाएं अधूरी रह जाती है, उन इच्छाओं की प्यास केतु है, यानी कि उस इच्छाओं को इस जन्म में पूरा करने की जो चाह होती है वो केतु और राहु ही होता है। अगर दोस्तों कुंडली में केतु शुभ स्थिति में हो, अगर उसकी महादशा है या अंतरदशा है, तो ये अचानक ही बहुत शुभ फल देता है। दोस्तों, केतु ही तंत्र मंत्र, तांत्रिक, गुप्त विद्या, पराविद्या, लोक परलोक, कुंडली शक्ति, इस सब का कारक केतु ही है। और ये ऐसी विद्या जातक को देता है जिसकी कुंडली में केतु अच्छा होता है। दोस्तों, केतु जिस भाव में होता है उस भाव संबंधित फल देता है, या जिस ग्रह के साथ होता है उस ग्रह के 5 गुना फल बढ़ा देता है। दोस्तों, केतु घाव का कारक होता है। हमारे शरीर में जितने भी घाव या चोट होती है उसका कारक केतु होता है। इस शरीर में जितने भी चोट के निशान हैं उसका कारक भी केतु ही होता है। दोस्तों, मंगल की तरह ही केतु भी एक्सीडेंट और दुर्घटना का कारक होता है। दोस्तों, इसके अंदर भी मंगल की तरह ही ऊर्जा होती है। ये भी बिना दिमाग लगाए कार्य करता है, यानी कि ये योजना नहीं बनाता है, तुरंत एक्शन कर देता है। और इसके अंदर काफ़ी उतावलापन भी होता है केतु के अंदर। जो इसको चाहिए अभी चाहिए और बड़ा चाहिए, ये केतु की आदत होती है। दोस्तों, मैंने अभी कहा था कि केतु का संबंध पूंछ से होता है। पूंछ कैसी होती है? वो सीधी होती है और लंबी होती है। तो दोस्तों, जितनी भी पतली चीज़ें हैं और लंबी चीज़ें हैं उस सब का कारक केतु होता है। जैसे उदाहरण के लिए पतली गलियां होगी, इसका कारक भी केतु है। दूसरा कि जो साधुओं की जटाएं होती है ना, लंबी लंबी, उसका कारक भी केतु है। जो पेन है सीधा है, इसका कारक भी केतु है। रॉकेट का कारक केतु है। जो बाण होता है ना, बाण, तीर बाण, उसका कारक भी केतु है। जो भी सीधी चीज़ है उसका कारक केतु होता है। सर की जो चोटी है, शिखा, उसका कारक भी केतु होता है। और जिससे फांसी देते हैं वो रस्सी, उसका कारक भी केतु है। कहने का मतलब यह है कि जो सीधी है सख्त है, उस सब चीज़ों का कारक केतु है। दूसरा, केतु धुएं का कारक भी होता है। राहु भी धुएं का कारक होता है, लेकिन राहु होता है अशुद्ध धुएं का कारक, लेकिन केतु होता है शुद्ध धुएं का कारक। जैसे हवन का धुआं, यज्ञ का धुआं, धूपबत्ती का धुआं, और राहु होता है शमशान का धुआं, आपका आग का धुआं। तो ये शुद्ध चीज़ों से जुड़ा हुआ है केतु। दोस्तों, सात्विक पूजा होगी, मंत्र साधना होगी, सावर मंत्र होगी, जो सात्विक है उन सब का कारक भी केतु होता है। हाँ दोस्तों, एक बात याद आई, मैंने कहा था ना केतु ध्वजा का कारक है, यानी पताका का कारक है। कि माना जाता है केतु की पताका यानी केतु का ध्वज सूर्य से भी ऊंचा है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि केतु में कितनी शक्ति है, केतु में कितना ज्ञान है, केतु सब कुछ देने में सक्षम है। दोस्तों, एक बात और है, जितने भी गणेश भगवान के मंदिर होते हैं उन सब का कारक भी केतु होता है, और दुर्गा माता के मंदिरों का कारक राहु होता है। दोस्तों, तंत्र मंत्र के कार्य, कुंडली के कार्य, तपस्या के कार्य हमें केतु ही देता है। दूसरा, जितने भी अपराध होते हैं उसका कारक भी केतु होता है। जितने भी आक्रमण होते हैं उसका कारक भी केतु होता है। और जितने भी गुस्से में
हम जो भी अपराध या किसी को मारते हैं या कत्ल करते हैं, कुछ भी खून खराबा करते हैं, इसका कारक भी केतु ही होता है। और केतु अच्छी स्थिति में ना हो कुंडली में तो दोस्तों केतु के पास सर नहीं है, उसके पास सिर्फ धड़ है, उसके पास सिर्फ दिल है। इसलिए वो सिर्फ महसूस करना जानता है, ठीक है। वो दिमाग नहीं लगाता है, वो देखता नहीं है, सुनता नहीं, वो अपने आप में रहता है, अपनी सिक्स सेंस से कार्य करता है। इस कारण जब भी उसका संसार से मन हट जाता है या किसी को ऐसी घटना घट जाए अचानक जहाँ उसको कुछ समझ ही ना आए, तो उसके अंदर अचानक ही वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और जिस कारण वो सत्य को खोजता है। देखो केतु की दो साइड है, अगर केतु अच्छा हो कुंडली में तो शंकराचार्य बना देता है, अगर केतु कुंडली में गलत हो तो हिटलर बना देता है। हिटलर का तीसरे भाव में केतु और गुरु था और मकर राशि में था। इससे क्या हो गया, धर्म के प्रति उसकी आस्था तो थी लेकिन कट्टरपंथी थी। एक धर्म के प्रति इतनी नफरत कि उसने लाखों मरा दिए धर्म के ही लिए। तो ये केतु भी, फिर केतु ऐसा भी कर देता है। और केतु अगर अच्छा हो तो शंकराचार्य बना देता है। दोस्तों जितनी भी सिद्धियाँ होती हैं वो सब केतु से आती हैं दोस्तों। वो इसलिए जो राहु है वो इंसान को अध्यात्म की ओर ले जाता है, धर्म की ओर ले जाता है, और केतु इंसान को मुक्ति की ओर ले जाता है जहाँ सारे बंधन छूट जाते हैं। मैंने कहा था ना, पूंछ का कारक है केतु, वो लपेटा मारता है, वो बंधन में रखता है और केतु उसी बंधन को तोड़ता है और खोल के आदमी को मुक्त कर देता है, फिर जन्म नहीं लेना पड़ता है। यही केतु की विशेषता है, क्योंकि केतु अंदर है और राहु बाहर है। जितनी भौतिक जगत है, भौतिक चीज़ें हैं, वहाँ पे आदमी को दिमाग लगाना पड़ता है, ज़बान चलानी पड़ती है, दूसरों को समझना पड़ता है। और एक आंतरिक जगत है जिसका कारक केतु है, वहाँ दिमाग नहीं लगाना पड़ता, वहाँ ध्यान लगाना पड़ता है और अपने अंदर झांकना पड़ता है। वो केतु है। केतु इसी तरह कार्य करता है, इंसान के जीवन में समस्या देके, कष्ट देके उसका मन में वैराग्य उत्पन्न करता है, क्योंकि अचानक घटना देके आदमी को बंधन से खोल देता है और वो अपना ध्यान में लग जाता है। तो इसी तरह केतु कार्य करता है, क्योंकि असली कार्य तो केतु का मोक्ष दिलाना ही है। दोस्तों एक बात फिर दोबारा कहता हूँ, जो केतु हो गया इससे आप समझो केतु क्या है, पूंछ है। पूंछ क्या है, तड़पना, ठीक है। जब इंसान समाज में आता है तो समाज को समझ नहीं पाता है, इस कारण तड़पता रहता है, क्योंकि उसका संबंध पिछले जन्म से है, पुनर्जन्म से, क्योंकि वो चीज़ों को उनको महसूस करता है। विशेष बात यह है कि वो जन्म को महसूस करता है, इसलिए इस लोक में होके भी वो परलोक की तरफ ही है। इसलिए क्या वो हमेशा तड़पता रहेगा और इस कारण उसके अंदर फोकस आ जाता है, यानी कि लोगों से भागना, एकांत में रहना। तो ऐसा फोकस आ जाता है कि जिस चीज़ को सोचता है उसी गहराई में चला जाता है और अपने आप को पाना शुरू कर देता है, क्योंकि वो इसलिए होता है केतु के पास सर नहीं है। अब सर नहीं है तो बोलते हैं कि जितने हमारे शरीर की इंद्रियां होती हैं उसको मस्तिष्क संचालित करता है। अब जब मस्तिष्क ही नहीं रहेगा, सोच ही नहीं रहेगी, ना सही ना कुछ गलत ही नहीं रहेगा, तो इंसान कुछ नहीं है, तो वो शून्य है। तो केतु शून्य है और शून्य ही इंसान को कहीं से कहीं पहुंचा देता है, क्योंकि जितना भी ब्रह्मांड है, अंतरिक्ष जगत है, उसका कारक केतु है। जितनी भी अंतरिक्ष में गतिविधियां होती हैं उसका कारक केतु है। जो आसमान के वैज्ञानिक होते हैं ना, जो अंतरिक्ष के साइंटिस्ट होते हैं, उसका कारक भी केतु है। जो रॉकेट जा रहे हैं ऊपर सीधा, उसका कारक भी केतु है। हाँ दोस्तों, मैंने पहले कहा था कि केतु अचानक घटनाओं का कारक है। अब अचानक घटना कैसे, नौकरी छूट जाना, घर से भाग जाना, किसी ने धोखा दे देना या तलाक हो जाना, ऐसी घटना जिसके में आशा ना और अचानक हो जाए, हमारे सोच खत्म हो जाए, हम परेशान हो, क्योंकि उसका मस्तिष्क नहीं है। तो उसे केतु ऐसा कार्य करेगा, ऐसे झटके देगा जहाँ दिमाग सुन्न हो जाएगा, जहाँ आप सोच नहीं पाओगे। तभी इंसान के अंदर वैराग्य जागता है, क्योंकि उसकी सोच खत्म हो जाती है और फिर इंसान मुक्ति की ओर चला जाता है। जैसे महात्मा बुद्ध, जो महात्मा बुद्ध थे उनकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ चल रही थी, बिल्कुल सामान्य चल रही थी। अचानक ही उनके मन में ऐसे विचार आए कि वो उलझ गए। देखो, सांसारिक ज्ञान उन्हें पूरा था लेकिन वो कष्ट नहीं दे रहा था, उन्हें आंतरिक ज्ञान कष्ट दे रहा था। हमारा जन्म क्यों हो रहा है, हम क्यों मर रहे हैं, क्यों बूढ़े हो रहे हैं। देखो, इसमें आपका सामाजिक यानी भौतिक ज्ञान नहीं है, ये आंतरिक ज्ञान है जिसको किसी से कोई मतलब नहीं है। तो उनके मन में वो आ रहा था, सत्य की प्यास, यानी कि इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म के जानने की इच्छा कि हम कौन हैं। और यही बात केतु करता है और वैराग्य उत्पन्न कराता है और इंसान को सत्य का ज्ञान करा देता है। यानी सत्य, यह कह सकते हैं कि उन्हें सत्य ज्ञान हो जाता है। ये सब
केतु करवाता है। जितने भी साधु हैं, सन्यासी हैं, उन सब का कारक केतु है। जो अंधेरे में जानवर देखते हैं उस सब का कारक केतु है। जानवरों की जितनी भी पूंछ है उसका कारक भी केतु है। बड़ी बड़ी बीमारियां, अचानक देने वाली बीमारियां, इन सब का कारक भी केतु है। दोस्तों, केतु की तुलना मंगल से भी की जाती है। माना जाता है कि केतु मंगल के समान है, जैसे राहु शनि के समान है। दोस्तों, वो क्यों? घरों में मंगल सेनापति था, वैसे ही स्वर्भानु राक्षस भी दैत्यों का सेनापति था। दूसरा, मंगल युद्ध कर सकता, मंगल में जोश हो सकता है, लेकिन जो लड़ने के लिए हथियार चाहिए वो केतु है। तलवार केतु है, छुरी केतु है, बंदूक केतु है, संसार में जितना गोला बारूद है वो केतु है, सारे आक्रमण केतु है, सारे कत्ल जो युद्ध में कत्ल किए जाते हैं वो केतु है। आप इस तरह भी देख सकते हैं, अगर राहु भोगी है तो केतु योगी है, अगर राहु भविष्य है तो केतु भूतकाल है। हमारे कई जन्मों का हिसाब किताब है। राहु हमारे अंदर इच्छा पैदा करता है, वो एक के बाद एक इच्छा देता है और इच्छा में बांध देता है, और केतु ये इच्छाओं को कंट्रोल करता है, इच्छाओं से मुक्त कर देता है, सारी इच्छाओं को ख़त्म कर देता है, अगर केतु कुंडली में अच्छा हो तो। दोस्तों, एक बात और भी, जब केतु की महादशा आती है ना, तो इंसान को पिछले जन्म के जो कर्म होते हैं ना, उनका फल बहुत जल्दी जल्दी मिलने लग जाता है। नज़र टोक का कारक भी केतु है, प्रेत बाधाओं का कारक भी केतु है। जो शरीर में अंग भंग होते हैं, जो शरीर कट जाते हैं, उसका कारक भी केतु है। अचानक कट जाना, उसका कारक भी केतु है। अकाल मृत्यु का कारक भी केतु होता है। अच्छे खासे थे, अचानक ऐसी बीमारी लगी, मर गए, या अचानक ही एक्सीडेंट हो गया, मर गए, हाँ अचानक फांसी लगा दी, मर गए। ये अकाल मृत्यु भी हमारा केतु देता है। जहर खा के मर जाना, ये भी केतु ही करवाता है। पितृलोक का स्वामी होता है केतु। शिखा यानी चोटी का कारक भी केतु ही होता है। केतु लगन में, पंचम भाव में, नवम भाव में शुभ फल देता है। 3, 6, 11 में भी केतु शुभ फल देता है, अगर वो अच्छी स्थिति में हो तो। जितने भी प्रकार के युद्ध हैं उसका कारक भी केतु होता है। केतु अचानक ही लाइफ में परिवर्तन ला सकता है। अचानक ही आपकी नौकरी छुड़ा देगा, दूसरा व्यापार खड़ा करा देगा। अचानक ही आप कुछ कर रहे थे, अचानक कुछ और करना शुरू कर देंगे। अचानक ही आपको संसार से हटा के वैराग्य उत्पन्न कर देगा। वो जो कुछ भी करेगा अचानक करेगा, क्योंकि राहु के पास दिमाग नहीं है, इसलिए उसकी जो लाइफ में घटना देता है, जो करवाता है, वो ऐसा करवाता है कि सामने वाले को समझ नहीं आता कि इसने ऐसा कैसे कर दिया, और खुद जातक को भी समझ नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैंने कैसा कर दिया। अचानक से ये बिल्कुल आदमी को पलट देता है। आपने सुना ना, इसका हृदय परिवर्तन हो गया। भाई कल राक्षस था, आज बिल्कुल साधु संत हो गया। तो वो कौन करवाता है? वो केतु तो करवाता है। जैसे वाल्मीकि जी थे, पहले डाकू थे और अचानक ही संत बन गए, बहुत बड़े कवि बन गए, आपके कालिदास हो गए। ये सब अचानक ही तो परिवर्तन आए इनके जीवन में। इन सब अचानक की जो घटना घटती है उन सब का कारक केतु है। दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी, इसका कारक भी केतु ही होता है। दोस्तों, केतु का जो तत्व है वो आकाश तत्व है। आकाश तत्व क्या होता है? शून्य, यानी शब्द, ऐसे विचार जो कोई नहीं समझ सकता, ये केतु के अंदर है। दोस्तों, आज हमने केतु के बारे में बहुत सी बातें करी है। अब मोटा मोटा तौर से बताता हूँ केतु संबंध की चीज़ से। नंबर 1 है मोक्ष से। मोक्ष क्या होता है? ऐसे कर्म करना कि हमारा दोबारा जन्म ना हो, हमारी आत्मा परमात्मा से मिल जाए, उसे मोक्ष कहते हैं। तो केतु मोक्ष का देने वाला है। कुंडलिनी शक्ति का कारक जो है, असली कारक है, वो केतु है, क्योंकि केतु रीढ़ की हड्डी का कारक है। और जो हमारी रीढ़ की हड्डी है ना, इन्हीं पे ही चक्र होते हैं, और इसी का कारक, इसी का संबंध इस लोक से परलोक में जोड़ देता है। आत्महत्या, इसका कारक भी केतु होता है। माना जाता है कि चंद्रमा केतु के साथ होना 8वें भाव में, तो जातक आत्महत्या करता है, चाहे फांसी से लटक के करे, चाहे जहर खा के करे, तो इसके मन में ऐसे विचार आते रहते हैं। तो इसलिए जो असली कारक है ना आत्महत्या का, वो भी केतु है। दोस्तों, इसी के साथ प्रोग्राम को ख़त्म करता हूँ। दोस्तों, अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो नीचे लाल रंग का घूम रहा है ना, प्लीज़ इसको दबा देना। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।